तो फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं गुरुद्वारे के लिए। सो गाइस इस टाइम हम लोग आए हुए हैं गुरुद्वारे में और अभी गुरुद्वारा तो बंद हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि हम जानकारी ले सकें। फिलहाल अभी यहाँ पर भंडारा चल रहा है, सॉरी लंगर चल रहा है, तो उसका आप प्रसाद देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, आपको कोशिश करते हैं कि गुरुद्वारे के भी दर्शन करा सकें। चलिए बने रहिए गाइस, अभी हम लोग प्रसाद लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं गुरुद्वारे पे और आज का हमारा ब्लॉग यहीं का शूट होने को था। और अभी हमने प्रसाद ग्रहण करा है। अब उसके बाद आपको सीधे अंदर ले चलेंगे। अभी थोड़ा पहले परमिशन पूछते हैं कि परमिशन है अंदर की नहीं है, फिर हम लोग अंदर की साइड चलेंगे। और आप लोग देखिए यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा है और अंदर भी लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। और अभी हम लोग थोड़ी ही देर में अंदर की साइड चलते हैं। गुरुद्वारे के अंदर कोई बात नहीं। आपको फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं गुरुद्वारे के अंदर और आपको अंदर ले चलिए। आप अंदर की साइड आ जाइए, आपको दिखाते हैं हम लोग थोड़ा अंदर की साइड। रुमाल नहीं दिख रहा है मेरा। तो फाइनली गाइस हम लोग गुरुद्वारे के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर लोग आप में से एक जना हमें यहाँ के बारे में कोई जानकारी दे। अभी हम लोग यहाँ के गुरुद्वारे के बारे में थोड़ा जानते हैं भैया से पहले उनका नाम जानेंगे। मेरा नाम ईशान अरोड़ा है। भैया यहाँ पे लोग किस टाइम अपनी अरदास लेके आते हैं? उसके में सुबह गुरुद्वारे के 4 बजे खुल जाते हैं। 4 बजे प्रकाश यहाँ हो जाता है। सुबह 4 बजे से लोग दर्शन करना शुरू कर देते हैं। फिर 7-8 बजे करीब एक अरदास होती है, जिसमें कोई जैसे अमावस्या है, पूर्णमासी है, उसमें एक अलग दीवान संस्था है, उसमें लंगर प्रसाद की सेवा होती है। किसी न किसी की साइड से हर महीने इसी प्रकार पूर्णमासी पे, अमावस्या पे, संक्रांत पे यहाँ दीवान सजते हैं। और गुरु परंपरा पे बड़े बड़े दीवान सजाए जाते हैं। बाहर बाहर से रागी कीर्तन जत्थे आते हैं और लंगर प्रसाद की सेवा होती है। जिस प्रकार आज बाबा दीप सिंह जी का गुरुपुरब था, उस प्रकार आज भी एक बड़ा सा दीवान सजाया गया था। गुरु का लंगर बढ़ता है और शाम के समय यहाँ पे प्रतिदिन 8 बजे सुखासन की सेवा होती है, जिस समय गुरु जी को हम शयन कक्ष में ले जाते हैं और उनका शयना कीर्तन करते हुए उन्हें सुला देते हैं। यहाँ पे बाबा जी का प्रकाश होता है। आप प्रकार देख सकते हैं, सुबह 4 बजे से यहाँ पे बाबा जी सबको दर्शन दे रहे हैं, पूरे दर्शन दीदार दे रहे हैं। ये यहाँ पे हमारा अखंड पाठ रखा जाता है। जब भी किसी साइड से लगाया 3 दिन का अखंड पाठ होता है, यहाँ रखवाया जाता है। और शाम के समय जब शासन होता है, जो आप कोने में देख सकते हैं, वहाँ पे एक रूम बनाया गया है। आपको साइड में ले सकते हैं थोड़ा सा। और पहले तो आपको दिखाते हैं जहाँ पे बाबा जी विराजमान होते हैं। और आप लोग देखिए यहाँ लोग अपना आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, मत्था देखते हैं यहाँ पे सब लोग आके। तो हम लोग भी पहले मत्था टेकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे आपसे बात करते हैं। तो आगे के बारे में आप जानते हैं भैया से? जब आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबा जी का शरीर की सेवा होती है। और ये आप देख सकते हैं स्टेज है, यहाँ पे रागी वगैरह आते हैं और यहाँ पे पाठ होता है, कीर्तन यहाँ से करा जाता है। आप देख सकते हैं कि हारमोनियम और तबला यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ कुछ कभी कीर्तन होता है तो यहाँ से होता है, यहाँ सारी संगत बैठी होती है। और जैसे भैया यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जैसे क्या परिक्रमा वगैरह भी लगाते हैं लोग। परिक्रमा का कोई ऐसा कोई वो नहीं है यहाँ पे, पर लोग करते हैं। मतलब देखते हैं बाबा जी का आगे भी दर्शन करते हैं, ऐसा देखते हैं कि और नीचे आपका बेसमेंट है, यहाँ लंगर हॉल है। नीचे प्रोग्राम होता है, नीचे लंगर की सेवा। अभी लंगर चल रहा था, वो जिसका आपको हमने छोटा सा क्लिप दिखाया था, और हमने भी अपना प्रसाद जो ग्रहण करा था। और अभी हम आपको बाहर से भी थोड़ा दिखाते हैं। बाहर निशान साहिब है, जो आप देख सकते हैं, जो हमारे खालसा पंथ का प्रतीक माना जाता है, जो बिल्कुल गेट पे जी बिल्कुल ये बाहर में आपको दिखेगा। आपको दिख रहा है ये भगवा पीछे ये तो वो सामने वो है। चलो आपको बाहर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे। और बच्चों से भी थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पर सेवा करते हैं। तो बच्चों आप लोग अपना अपना नाम बताओ। मेरा नाम हरनव सिंह जी क्लास में। और आप? मेरा नाम तुषार कोचर है और मैं क्लास 7 में। आप लोग? मेरा नाम कृष्णा। कृष्णा। और आप?
मेरा नाम प्रज्ञा गुर्जर, क्लास 8 में। क्लास 8 में। स्कूल कौन सा है आप लोगों का? लॉरेंस नाइटिंगेल। और मेरा गुरु नानक साहब। और आपका नाम क्या है? हर्षद सेठी। हर्षद सेठी। आप कौन सी क्लास में हो? 10th। आप यहाँ पर सेवा करते हो? सेवा में क्या क्या होता है यहाँ पे? सेवा में सात के बाद झाड़ू लगता है, चक्कर समिति आती है, फिर 2-3 दिन बाद चोला पहना जाता है नया, रात में सब साफ ही रहती है सुखाने के बाद। और बाकी जो गुरु की अच्छा। तो आप लोग यहाँ पे छुट्टी वाले दिन ही आते हैं? यहाँ पे डेली आते हैं? रोज 8 बजे रोज आते हैं। रोज 8 बजे आते हैं। स्कूल जाने से पहले आप लोग यहाँ पे पहले आते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। और गर्मियों में तो स्कूल जल्दी खुल जाते हैं? सुबह ही जल्दी सुबह 4 बजे खुल जाता है, वो जब आना मर्जी। और शाम को भी आते हैं? शाम को 8 बजे तक 8 और बजे संडे वाले दिन आप पूरा दिन ही नहीं? वो मर्जी है पी जाओ टाइम। तो आप पूरे परिवार के साथ आते हैं? नहीं पूरा परिवार नहीं, कल तो भी आता है। कभी कभी आते हैं। और आप लोग? हम लोग भी कभी कभी आता है हमारा परिवार। अच्छा, तो आप लोग यहीं आसपास के रहने वाले हैं? तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगता होगा यहाँ जल्दी मिलेंगे जो यहाँ के सेवादार हैं। और इससे पहले तो उनका नाम जानेंगे। जोरावर सिंह नाम है। और ये गुरुद्वारा लगभग कितने साल पुराना है? ये 40 साल 45 साल पुराना। और यहाँ के सबसे पहले गुरु कौन रहे थे? सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव। वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ये गुरुद्वारा जब बना उस टाइम में पहले। उसमें महंत सिंह थे, पंजाबी बाग दिल्ली। अच्छा, ठिकाना साहब का यहाँ सिलसिला चल रहा है। इस टाइम कौन है यहाँ पे? यहाँ पर अब कोई वैसे गद्दी पे और कोई नहीं है। मान लो यहाँ जो सेक्रेटरी साहब हैं गुरदीप सिंह हैं, और एक्सपायर हो गए हैं डॉक्टर सुलोचन सिंह थे प्रधान जी। अब नए प्रधान जी चुने गए हैं मंजीत। तो यहाँ पे लोग डेली आते हैं सुबह शाम आते हैं। और संडे वाले दिन कुछ ज़्यादा भीड़ है? संडे वाले दिन सुखमनी साहब का पाठ होता है। उसमें संगत बस अच्छा, यहाँ पर लोग अपनी इच्छाएं लेके आते होंगे? जो भी अपनी अपनी मनोकामना मुरादें है। लेके आते हैं, अपने मांगने अनुसार हर चीज़ मिलती है यहाँ। परमात्मा देता है हमको। अच्छा, बदायूं में कुल कितने गुरुद्वारे हैं? बदायूं में मेन गुरुद्वारे 2 हैं। मेन गुरुद्वारे दो हैं। हाँ वैसे प्रकाश कई जगह खास करके है, मगर मेन गुरुद्वारे दो हैं। एक तो ये है, ये यहाँ गुरु नानक सत्संग और एक वहाँ पर जो है सिख सभा गुरुद्वारा। तो अभी हम लोग थोड़ा इसके बारे में जानना चाहेंगे जो पीछे हमें दिखाई दे पा रहा है। हाँ ये निशान क्या होता है? निशान साहब कहलाया जाता है। ये निशान साहब है। हाँ गुरुद्वारे में हमारी परंपरा चली आई है निशान साहब। ये एक पता प्रतीत होता है यहाँ पे जहाँ सब निशान साहब लगते हैं गुरुद्वारा साहब है। हाँ यहाँ पर लोग बाहर से आते हैं, उनको छाँ दी जाती है, लंगर पानी भी चलाया जाता है। तो यहाँ कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई सा भी धर्म का है, कोई सा भी लंगर के टाइम पर कोई भी आ सकता है। यहाँ कोई विदकरा नहीं है। गुरु नानक देव के घर में कोई विदकरा नहीं करा गया है। छोटे बड़े को सबको इक्वली मान सम्मान देता गया। सभी लोगों को सम्मान पूर्वक मिलता है। फ्रेंड्स, आप लोग जब भी कभी बदायूं आए तो यहाँ ज़रूर आएँ। और गुरुद्वारे का पता और जानना चाहेंगे? यहाँ के गुरुद्वारे का जो पता है तो आप गुरुद्वारे का पंजाबी चौक बड़ा गुरुद्वारा। गुरुद्वारा बनाएंगे। तो आप लोग जब भी बदायूं आए तो गुरुद्वारे साहब ज़रूर आए। आ चुके हैं गुरुद्वारे के ऊपर, चूँकि सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मिला है। और हम लोग जितनी भी जगह गए हैं ब्लॉग शूट करने, हमें किसी ना किसी का सपोर्ट मिलता रहा, मगर यहाँ पर हमें बच्चों का फुल सपोर्ट मिला। और हम लोग श्री खाटू श्याम मंदिर जब गए थे तो हमें पंडित जी का फुल सपोर्ट मिला था। और यहाँ पर आके हमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दोस्त मिले हुए हैं और इन लोगों का हमें पूरी तरह से सपोर्ट मिला हुआ है। और ये लोग हमें पूरा गुरुद्वारा घुमा रहे हैं। और इन लोगों का तो नाम हम बता चुके। इनका नाम अबीर जुनेजा। अबीर जुनेजा। कहाँ रहते हो आप? बताएंगे। कौन सी क्लास में? स्कूल ब्लूमिंगडेल। तो देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पर बच्चे जो कि थोड़ा कैमरे में आने में हिचकिचा रहे हैं, मगर वैसे हम लोगों को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। तो अब आप थोड़ा गुरुद्वारे के ऊपर से नज़ारे देखिए, उसके बाद हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं और शाम को 7 बजे फिर आते हैं
फिर आपको दिखाएंगे जब गुरुद्वारे के द्वार खुल जाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। हम लोग दोबारा गुरुद्वारे में आ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो यहाँ पे जानते हैं कि हमें यहाँ की पूरी तरह से जानकारी किनके द्वारा प्राप्त होगी, तो अभी देखते हैं थोड़ी देर में आपको उनसे मिल पाएंगे जिनसे हमें यहाँ के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स बने रहें, हम लोग चलते हैं अब अंदर की ओर और आपको दिखाते हैं। चलिए थोड़ा अंदर की तरफ आते हैं, आ जाइए। और आप लोग देखिए रात में यहाँ पे लाइटें वगैरह भी चलेंगी तो आपको और भी आनंद आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहना और कोई भी इस वीडियो को छोड़ के मत जाना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नानक सार सेविया अंत लय छड़ाया, इक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक भाला पहला, दुख दारू सुख रोग भया जस प्रताप न होई, तू करता करना मैं नाही जाहु करी ना होई, बलिहारी कुदरत बसया तेरा तना जाई लख्या रहाओ, जात में जोत जोत में जाता कलकला भरपूर रहया, तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिनकी ती सो पार प्यार, तुम्हें संभारा काल फास्ते कायम बारा, जिन नर नाम प्यारो पादार जो एक कथा सुने हर गावे दुख पाप ते निकट न आवे, विषण भगत की ये फल होई आद व्याध सम सकै न कोई, सम्मत 17 सहस 55 हाल भरी प्रथम सुखदावन, तुअ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल फरी लव ल्यो सुधारा, दोहरा नेत्र तुम के चरण तर सतद्रव तीर तरम, श्री भगवत पूरन कियो रघुवर कथा प्रसंग दोहरा, साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद, ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सभैया, पाए गए जब ते तुमरे तब देखूं आप तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण पुराण ने कहमत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सदैव भेद कह हम एक न जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कर नैना कहो सब तुवे बखानो दोहरा, सगल द्वार को छाड़ कर गयो तुम्हारो द्वार, भाई गए की राजस गोविंद दास तुहार, रामकली महला की जान निकोण का। वीडियो में देखा हुआ गुरुद्वारा हम आपको पहले दिखा चुके हैं और अभी जानते हैं यहाँ के जो महासचिव जी हैं उनसे हम थोड़ा सिख धर्म के बारे में जानते हैं और ये गुरुद्वारे के बारे में जानेंगे। पहले तो जो महासचिव जी हैं उनका नाम जानते हैं। मेरा नाम गुरदीप सिंह, मैं यहाँ पर महासचिव की सेवा कर रहा हूँ। और ये गुरुद्वारा साहब के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिख धर्म की स्थापना श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने की थी, जो कि हमारे पहले गुरु थे। और उसके बाद में 10 गुरु साहिबान इस संसार के अंदर आकर के उन्होंने जन्म लिया और दुनिया को अच्छी बातें बताई और सिख धर्म की स्थापना के साथ साथ इन्होंने बहुत से स्थानों पर गुरुद्वारे बनवाए। और जब 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हुए, उन्होंने हिंदू धर्म में से खालसा पंथ की रचना की, जो कि आप आज सरदार लोग देख रहे हैं, ये 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाए थे। खालसा पंथ की रचना अनंतपुर साहब पंजाब में 5 प्यारों की रचना करने के बाद उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि हिंदू धर्म में से बना करके हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने एक ऐसी फौज बनाई जो हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों को रोक रही थी। तो गुरु गोविंद साहब जो थे वो उनके जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहब बिहार में 1706 में हुआ था। तो वो लगभग पूरा इंडिया ही घूमे थे।
हाँ, उस समय तो भारत बहुत बड़ा था, पाकिस्तान भी इसके साथ में था, बांग्लादेश भी था। गुरु नानक देव जी तो बाहर चीन तक और बहुत से देशों में जा जाके लोगों को अच्छी बातें समझा समझा के परमात्मा के साथ जोड़ते थे। अब हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि जो हमारे भलाई में ये गुरुद्वारा स्थित है, ये लगभग कितने साल पुराना है? इस गुरुद्वारे की नींव पत्थर जब पाकिस्तान से हम लोग 47 के बाद में जब बंटवारा हुआ था तो हमारे परिवार पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे, और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ गवर्नमेंट द्वारा जो जगह अलॉट की गई, जिस मकान मिले उन मकानों में रहने लगे, और 1960 में इस स्थान की स्थापना की गई थी। यहाँ गुरुद्वारा साहब बनाना 1960 में शुरू हुआ था। उस टाइम के यहाँ के पहले गुरु अरदास वगैरह करते थे, उनका नाम ऐसा ये गुरुद्वारा साहब भी है ना, ये सेवा पंथी डेरा कहलाता था। टिकाना जो दिल्ली में हमारा टिकाना साहब है पंजाबी बाग में, वहाँ पे जो महंत हमारे गुरु महाराज होते थे वो यहाँ की देखरेख करवाते थे। यहाँ पे वो अपॉइंट कर देते भी तुम प्रधान की सेवा करोगे, तुम सेक्रेटरी की सेवा करोगे, तो वो लोग सेवा करते थे। तो आपका जो चयन होता है वो सीधे दिल्ली से होता है? दिल्ली से होता है। तो आप लोग के यहाँ पे रहने खाने की कोई यहाँ पर हम तो अपने व्यापार करते हैं। यहाँ पर हमारी ड्यूटी सिर्फ देखभाल करने की होती है। हम लोग प्रबंध करते हैं, प्रबंधक कमेटी है। यहाँ पर हम लोग अपने स्टाफ में एक कीर्तन वाले, एक तबले वाले और एक सेवादार, 3 लोगों यहाँ पर अपॉइंट करा हुआ था। उनको सैलरी देते हैं। वो लोग सवेरे शाम पूजा करते हैं। सेवादार जी की ड्यूटी होती है देखभाल करनी और सारी सफाई रखना। कीर्तन वालों की ड्यूटी होती है सुबह शाम कीर्तन करना, प्रवचन सुनाना। अच्छा, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि आप यहाँ के महासचिव हैं, तो ये पदवी आपको किस अच्छे कामों के बदले मिलती है? ऐसा है, गुरु घर के अंदर जो व्यक्ति आता है सेवा करते रहते हैं। बहुत से लोग सेवा करते हैं। जब कोई बंदा मान लीजिए जो बड़ा पुराना हो गया, बुजुर्ग हो गया, वो नहीं कर पाता, तो हम लोग दिल्ली में टिकाना साहब पे कह के भेजते हैं, साहब ये वो बंदा लिख के देता है कि मैं अब सेवा नहीं कर सकता, तो उसके बदले में जो बंदा इस लायक होता है उसको बनाया जाता है। उसका चयन यहीं पर जो लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा, यहाँ की जो कमेटी बनी हुई है उसमें से चयन करके यहाँ से हम दिल्ली टिकाना साहब भेज देते हैं नाम, वहाँ से वो सजेशन करके भेज देते हैं। अभी रिसेंटली आपको बताऊं कि हमारे यहाँ के उपाध्यक्ष जो थे, मीत प्रधान जी उनको हम बोलते हैं, डॉक्टर त्रिलोचन सिंह जी थे। अभी 8-10 दिन पहले उनकी स्वर्गवास हो गया, तो यहाँ पर उनके जगह पे हमने आज ही यहाँ पे गुरुपर्व चलाया बन रहा था। उस गुरुपर्व में मंजीत सिंह जी को हमने उनकी वाली ड्यूटी उपाध्यक्ष की दी गई है। वो भी वहाँ से टिकाना साहब से लिखित में आया कि इनको बना दिया जाए, उनको बनाया। और रंजीत सिंह जी जो त्रिलोचन सिंह जी के बेटे थे, उनको महासचिव के नीचे सचिव की ड्यूटी उनके जिम्मे लगाई गई है। तो मतलब स्वर्गवास हुआ, फिर आपकी कमेटी बैठी होगी और उन्होंने चयन करने जी देखा होगा कि कौन इस योग्य, हाँ कौन इस योग्य है, कौन गुरुद्वारा घर में रोज आता है, कौन सेवा करता है। उसमें से जैसे 2-3 नाम हम लोग भेजते हैं, हमने 3 नाम यहाँ से भेजे थे, उसमें से उन्होंने उनको अपॉइंट करा। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि यहाँ पे लंगर वगैरह डेली ही बनता है? नहीं, लंगर डेली नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है, कोई बंदा बाहर से आ जाता है और उसको खाना चाहिए तो उसको खाना मिलता है, उसको रहने की जगह चाहिए तो उसको कमरे दिए जाते हैं। लेकिन कुछ कोविड होने की, अब इन दिनों कोविड की वजह से हमने इस चीज़ पर रोक लगाई हुई है। उसकी पूरी इंक्वायरी करने के बाद, उसका आधार कार्ड लेने के बाद ही उसको कोविड के नियमों के अनुसार रोक सकते हैं, तो रोकते हैं। और उनको खाने की व्यवस्था भी की जाती है, कमरे हमारे पास बने हुए हैं। बाहर से कोई भी श्रद्धालु, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आके रुकना चाहता है तो उसको जगह दी जाती है। ये चीज़ तो मैंने जब मैं नानक मते गया था वहाँ पर भी देखा था। उस टाइम कोविड नहीं चलता था तो कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं ली जाती थी। आप कभी भी जाके अगर आपको रात में रुकना है, वहाँ लेट हो गए और कल कोई सवारी नहीं मिल रही, तो वहाँ पे रुकने की आपको पूरी व्यवस्था मिलती थी। आप चाहे रात के 11 बजे भी पहुँचे और अगर आप भूखे होते थे तो आपके लिए खाने की भी सुविधा करी जाती थी। सेम कंडीशन वहाँ की भी? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ऐतिहासिक स्थान है, वहाँ पर बहुत अच्छी ज़्यादा व्यवस्था है। हम लोग ने यहाँ पर 3-4 कमरे बनवाए हुए हैं, क्योंकि थोड़ा साइड में है, बहुत कम लोग आ पाते हैं। लेकिन जो भी आता है उसको कभी रुकने को मना नहीं किया जाता है, और अगर वो खाना भी खाना चाहता है तो उसके लिए खाने की व्यवस्था भी की जाती है। रोजाना लंगर नहीं बनता है, और महीने में 2 दिन, संक्रांत वाले दिन और पूर्णमासी के दिन सारी संगत के लिए, आए गए के लिए लंगर बनता है हर महीने। यहाँ पे जो अरदास लगती है उसकी टाइमिंग क्या रहती है?
सवेरे 5 बजे से लेके 9 बजे तक सवेरे का प्रोग्राम होता है, शाम को 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक का प्रोग्राम होता है, जिसमें संगत आती है, उनको कड़ा प्रसाद की देग जो देसी घी का प्रसाद हम लोग में बनता है वो रोजाना बांटा जाता है। यहाँ का प्रसाद बिल्कुल शुद्ध देसी घी से शुद्ध देसी घी से बनता है, बिल्कुल मिलावटी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। उसका हमारा किचन भी अलग होता है, उस किचन में प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं बनाया जाता है। तो लंगर अलग बनता है और प्रसाद बिल्कुल हाँ, अलग ही किचन। नहीं, जैसे जो हमारे बनाने वाले हैं, जो सेवादार लोग हैं, उनकी रसोइयाँ अलग हैं, वो अपने बनाते हैं। जो हमारी एक स्वच्छ रसोई बनी होती है जिसमें लंगर भंडारा और साथ में जो कड़ा प्रसाद रोजाना बनता है, ये उस रसोई में बनाया जाता है। अच्छा, वो रसोई हमें वहाँ से देखने को मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल दिखा देंगे। एक चीज़ और जानेंगे अभी कि अगर कोई अपनी इच्छा या जो भी उसकी मनोकामना है वो अगर बाबा के दर में आके मांगता है तो उसके लिए कोई टाइम पीरियड या फिर कुछ समय सीमा होती है कि उसे इतने दिन आना है या नहीं आना, तो हम अभी सचिव जी से जानेंगे। गुरु घर के अंदर सारे दिन बराबर माने जाते हैं। हर समय, किसी भी समय, जिस समय गुरुद्वारा साहब में प्रोग्राम चल रहा होता है, आकर के ग्रंथी जी के पास कोई भी अपने मन की अरदास करवा सकता है। कोई फिक्स टाइम नहीं है और कोई चार्ज नहीं लगता है, किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लगता। आपकी जो श्रद्धा हो, अपनी श्रद्धा से गुरु की गोलक में आप पैसे डाल करके और अपनी अरदास लगवा सकते हैं। और साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह, छठी पातशाही का जन्मदिन होता है। उस दिन बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं, और ये धारणा मनाई जाती है, उस दिन अरदास लगती है कि जिनके बच्चे नहीं है, भगवान उनके यहाँ बच्चे हों। और सतगुरु की कृपा के द्वारा बहुत से लोगों की झोली यहाँ से भरी गई है। तो गाइस, जैसा कि आपने जाना, और अभी हम थोड़ा और भी गुरुद्वारे में घूमेंगे। आज हमारा पूरा दिन लगभग गुरुद्वारे में ही शूट करते हुए हो गया, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आज हम लोग पूरा गुरुद्वारा दिखा सकें। और जिस दिन जहाँ कोई प्रोग्राम होगा, जैसे महीने में 2 दिन बता रहे हैं आप जी, संक्रांति और पूर्णमासी 2 दिन को सवेरे भंडारा होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे दिनों में भी आके एक बार चीज और पूछेंगे। अभी हम लोग बाहर एक निशांत साहब, तो उसके बारे में और थोड़ा जानेंगे। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हर गुरुद्वारे के अंदर एक निशान साहब लगा होता है, बहुत ऊंचा, जो कि 50-60 फीट ऊंचाई तक बना होता है। पीले रंग का निशान साहब होता है, और ये इसलिए लगाया जाता है गुरु घर के अंदर कि कोई भी गरीब गुरबा शरणार्थी किसी तरीके का हो, उसे पूछना ना पड़े गुरुद्वारा कहाँ पर पे है। वो उसे निशान साहब को देखता हुआ यहाँ पे आ जाए, उसको यहाँ पे रहने की, खाने की व्यवस्था गुरु घर की ओर से मिलेगी। इसलिए निशान साहब लगाए जाते हैं, और ये हर गुरुद्वारे में लगे होते हैं। सो गाइस, अभी थोड़ा और जानते हैं। जो आप मेरे माथे पे सिंबल देख रहे होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा एक पहचान के रूप में बनाया गया था। तो जो सरदार लोग होते हैं वो पगड़ी बांधते हैं, और जो सरदारों के अलावा, क्योंकि गुरु घर के अंदर बगैर सिर ढके कोई भी नहीं जाता है, और सिर ढकने के लिए यहाँ पर रुमाल रखे जाते हैं। उन रुमाल पर ये खंडा एक पहचान के लिए बनाया जाता है कि ये गुरु घर की निशानी है। ये निशानी के तौर पे हर रुमाल पर यहाँ पे रखा जाता है। जो भी सहजदारी या गैर सिख जो भी गुरु घर में आए, वो अपना अदब सत्कार के लिए अपना सिर ढक के गुरुद्वारे में आए। तो ये हम लोग गुरुद्वारे में जिस टाइम एंटर होते हैं, उससे पहले ही ये बाहर की साइड रखे होते हैं, और वहाँ से आप ले सकते हैं अपने सिर पे बांध के। फिर गुरुद्वारे के दर्शन करने के बाद फिर आप बाहर आके उसे उतार के, और जिस स्थान से उठाया होता है वहीं पर रख के आप जा सकते हैं। इसे ले जाता कोई नहीं है। ले जाता कोई नहीं है। कुछ ले भी जाते तो मना नहीं करते हैं, क्योंकि जो ले जाएगा उसे संभाल के ही रखेगा। लेकिन होते इसीलिए है कि गुरुद्वारे गेट के पास में एंट्री पे रखे होते हैं। आप अपने पैर धोइए, सिर पे ये रुमाल बांधिए, और बड़े अदब सत्कार के साथ गुरु घर में आए। हाँ, यहाँ पे बाहर पैर धोने के लिए, और गुरु नानक मते पे मैंने देखा है कि सीढ़ियों के बीच में जी चलता है। यहाँ पर भी बनी हुई है। कुछ सर्दी और कुछ कोविड की वजह से, कुछ प्रिकॉशन लेने की वजह से हमने आजकल वो बंद कर रखी है। वैसे पानी चलता है। जी बिल्कुल। तो आइए गाइस, अब चलते हैं सीधे रसोई घर की तरफ, जहाँ पे हल्का प्रसाद बनता है। तो चलिए यहाँ की तरफ चलते हैं। आपको हम बाहर से ही दिखाते हैं, क्योंकि हमारा, मैं तो सब छू, ये मुझे है, मगर कभी मैं बाहर जब घूमता रहता हूँ तो कोई पता नहीं कब कहाँ पर क्या चीज़ छू ली हो मैंने। तो इसके लिए हम बाहर से ही आपको दिखाएंगे, आप जूम करके दिखा दें।
गुरुद्वारा साहब में एक जगह पर एक कमरा बना होता है जिसमें पूरी स्वच्छता का ध्यान रखते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश उस समय किया जाता है जब किसी की ओर से कोई अखंड पाठ रखवाया जाता है। वैसे लोग घरों में भी रखवाते हैं तो गुरु महाराज वहाँ पे ले जाके वहाँ पर बनाया जाता है, लेकिन कोई घर में ना रखवा के अगर गुरुद्वारा साहब में ही अखंड पाठ रखवाता है तो ये 48 घंटे का अखंड पाठ निरंतर चलता है। इसको पढ़ने के लिए जो लोग लगाए जाते हैं वो पूरे स्वच्छ रूप से हर समय बैठने से पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के बैठते हैं और 48 घंटे लगातार निरंतर ये पाठ चलता है जिसको अखंड पाठ बोला जाता है। तो 48 घंटे में कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना वो बोल सकते हैं। जितने जैसे किसी की ड्यूटी 1 घंटे की 2 घंटे की है, वो 2 घंटे बाद दूसरा बंदा अपने आप आता है तो वो उठा देता है उनको, लेकिन मुंह से कोई भी वर्ण वो नहीं बोल सकता। और जो शयन कक्ष जो बना हुआ है गुरु महाराज का, उसे हम लोग सुखासन बोलते हैं। जब गुरु महाराज जो रोजाना गुरुद्वारे के अंदर प्रकाश किया जाता है, शाम को उसका रोजाना सुखासन किया जाता है। गुरु महाराज को सर पे रख करके बड़े अदब सत्कार के साथ बहुत सारी संगत कीर्तन करते हुए रात को गुरु महाराज को विश्राम कराती है उनके कक्ष में। उसके बाद सवेरे फिर 5 बजे वहीं से जो ग्रंथी जी पुजारी जो थे केवल उस कमरे में वही जा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे ग्रंथी जी पुजारी कौन है? ये जो अभी कीर्तन आप देख रहे हैं गुरुद्वारे में कीर्तन चल रहा है, ये ग्रंथी जी और पुजारी जी यही दोनों लोग हैं। ये पूरी गुरु महाराज की सेवा, गुरु महाराज की स्वच्छता, गुरु महाराज के बस्तर बदलने, गुरु महाराज के पलंग की सफाई करने केवल यही दोनों लोग करते हैं। गुरुद्वारे में सुरक्षा पे कैसे ध्यान दिया जाता है और यहाँ पे सुरक्षा के क्या क्या फैसिलिटीज कर रखी हैं, तो सचिव जी से जानते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा पे कैसे ध्यान दिया जाता है? गुरुद्वारा साहब में सुरक्षा को देखते हुए भी CCTV कैमरे लगाए हुए हैं, जो गुरुद्वारे गेट से लेके ऊपर छत तक सारे हर तरफ से कैमरे लगे हुए हैं। उसका रिमोट उसकी ये हमारे ऑफिस में उसका टीवी पे प्रदर्शन होता रहता है, हम लोग रोजाना आके चेक करते रहते हैं। कभी किसी की कई बार किसी की मिस हैपनिंग हो जाती है बाहर गेट के पास या गुरु घर में, तो इस कैमरे के द्वारा हम पकड़ लेते हैं। और जिस समय आपको जाना होगा कि कुछ दिन पहले 1.5-2 साल पहले गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी की गई थी और दूसरे पंजाब वगैरह में, तो वहाँ से हमारा जो अकाल तख्त गुरुद्वारा अमृतसर में है वहाँ से हुक्मनामा जारी हो सारे गुरुद्वारों में CCTV कैमरे लगाए जाएं। उस समय हमने ये कैमरे लगवा लिए थे और तब से अब तक निरंतर चलते रहते हैं। ये 24 घंटे चलते हैं? बिल्कुल, हर समय चलते हैं और पूरी रिकॉर्डिंग रहती है। तो उस पर हमेशा ध्यान दिया जाता है जब भी सचिव जी आते हैं या फिर और जो पदाधिकारी हैं जो भी आता है वो यहाँ पे फ्री टाइम में सबसे पहले पूरा रिकॉर्डिंग देखता है कि गुरुद्वारे में पूरे दिन में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और कोई भी गलती पाने पे उसके खिलाफ सजा भी मिलती होगी। हाँ, अगर कोई पकड़ा जाता है, कभी कोई बात होती है तो कोशिश तो ये हो जाती है उस बंदे को समझा दिया जाए, और अगर कोई बात कुछ ज्यादा होता है तो फिर पुलिस का केस बनता है तो पुलिस को पहुंचाया जाता है। लेकिन आज तक भगवान की कृपा है कोई इस तरह की बात हम लोगों में नहीं हुई है। किसी का अगर कोई जैसे किसी के प्रोग्राम में कुछ जैसे चोरी हो गई, पर्स वगैरह निकल गया, तो हमने कैमरे की मदद से उसका दिलवा भी दिया। तो कोशिश यही करी जाती है कि अगर छोटा मोटा अपराध होता है जो जैसे धोखे से कोई चीज लेके इंसान चला जाता है तो उसे चोरी नहीं कहेंगे, जैसे कोई भूल गया और वो कोई और उठा के ले गया, उसे जब वापस करा जाता है तो उस पर कोई पुलिस केस वगैरह नहीं करा जाता है, और उसे समझा बुझा के और उसका सामान जिसका भी सामान होता है उसे वापस कर दिया जाता है। तो थोड़ा हम लोग यहाँ के रूम के बारे में भी दिखाएंगे आपको, थोड़ा रूम दिखा दो। हम थोड़ा आपसे आग्रह करेंगे कि थोड़ा आप खड़े होके इस साइड में जो गुरु जी हैं सब, उनका नाम एक बार आप लाइन से बता दें। ये प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी हैं जी, और ऐसे ये दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी, तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी, चौथे गुरु गुरु रामदास जी, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी, छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहब, सातवें गुरु हरराय साहब जी, आठवें गुरु हरकिशन साहब जी, नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। 10 गुरुओं के बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहब जी, जिनको हम लोग माथा टेकते हैं, उनको गुरु बना दिया और यह आदेश कर दिया कि आज के बाद कोई देहधारी गुरु नहीं बनेगा। गुरु ग्रंथ साहब को सबने अपना हाजर नाजर गुरु, प्रत्यक्ष गुरु मानना है। और साथ में आदेश दिया कि आ गया भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरा की देह, जो प्रभु को मिल बो चाहे,
खोज शब्द में ले। कहने का मतलब अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी बात अपने मन की कहना चाहता है तो गुरु जी के आगे अरदास करे और उसको जब पढ़ेगा तो उसकी बात का उसको जवाब मिल जाएगा। ये माना जाता है और ये बिल्कुल सही बात है। हम कोई भी अरदास अपने मन में लेकर के आते हैं और जब हम अरदास करवा के जब गुरु महाराज का हुक्मनामा लेते हैं तो हमारी बात का जवाब हमें मिलता है। और इधर साइड में ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की एक सीन है जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी का सारा परिवार युद्ध में शहीद हो चुका था। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज माचीवाड़े के जंगल में अकेले बैठे हुए थे। उस समय का ये फोटो है। और इस साइड में ये बाबा दीप सिंह जी का फोटो है। बाबा दीप सिंह जी जिन्होंने मुगलों से 10 गुरुओं के बाद में मुगलों से लड़ाई लड़के जो दरबार साहब में अपना बलिदान दिया और अपना हरमंदिर साहब अमृतसर को आजाद करवाया। ये गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे हैं जो आपने सुने होंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के 4, 2 बड़े 2 छोटे। 2 छोटों को वजीर खान ने जिंदा दीवार में चिरवा दिया था और 2 बड़े साहिबजादे जो थे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, वो युद्ध में शहीद हुए थे। ये गुरु गोविंद सिंह जी। सो गाइस, आज आप लोगों को हमने पूरा गुरुद्वारा घुमाया और गुरुद्वारे में जितना हम लोग जान सकते थे उतनी जानकारी हमने आपको दी है। और अगर कोई भी जानकारी हमसे धोखे में रह गई हो तो उसके लिए नाराज ना हो, कमेंट करके बताएं और हम सचिव जी से दोबारा मिलने आएंगे और उस बारे में जानेंगे। फिर आपको हम पूरा ही शूट दिखाएंगे दोबारा। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, अब मिलते हैं, अब सीधे घर की तरफ निकलते हैं।